आज दुनिया में जो शख्सियत की इकसाम है, इस पे सबसे ज़्यादा काम पिछले को 60-70 सालों में हुआ है। और इसमें काम करने वाले शख्स का नाम वो बिल्कुल पैरेलल था सेगमेंट फ्राइड के टाइम पे, कार्ल जंग है। और वही जो एक प्रोफेशनल जेलसी पाई जाती है लोगों में, उसको भी इसी का सामना करना पड़ा और उसको मुल्क बदर कर दिया गया। और उसमें सेगमेंट फ्राइड का बड़ा एक नेगेटिव रोल था, लेकिन बाद के ज़माने में उसने अपनी एक थ्योरी दी जो आज दुनिया में टॉप जो इदारे हैं, इवन के नासा में भी भर्ती होती है, तो उसकी उस थ्योरी से हेल्प लेके सिलेक्शन की जाती है। दुनिया के टॉप इदारे, आप आईटी के इदारे निकाल लीजिए, वो भी उस थ्योरी से हेल्प लेते हैं कि किस तरह के बंदे हमें चाहिए और किस तरह के लोग नहीं चाहिए। उस थ्योरी में उसने बता दिया हमें कि 16 तरह के इंसान हैं। दुनिया के जितने लोग हैं 7 अरब, इनकी टोटल जो किस्में हैं 16 ही हैं, 17वीं नहीं है। ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी, उसकी रिसर्च थी, उसने मुशाहिदा किया। 16 तरह की किस्मों में एक बात उसकी थ्योरी की बड़ी गैर मामूली है। उसका कहना, इसको MBTI कहते हैं, मैं इल्म का नाम ले लूँ। एक उसकी थ्योरी का पॉइंट बड़ा गैर मामूली है। वो कहता है कि दुनिया में कुछ एक्सट्रोवर्जन्स हैं, कुछ इंट्रोवर्जन हैं। एक्सट्रोवर्जन वो हैं जिनको कुदरत ने, खुदा ने कहीं ना कहीं बातचीत करने का फ़न दिया। ये कनेक्ट करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए। इंट्रोवर्जन के सब लोग, इनकी पूरी दुनिया एक इनके ध्यान अंदर पाया जाता है, ये इंट्रोवर्जन होते हैं। पॉइंट बड़ा गैर मामूली उसने दिया। उसने कहा कि 40 की उम्र के बाद ये देखा गया है कि बड़े एक्सट्रोवर्जन एकदम इंट्रोवर्जन हो जाते हैं और इंट्रोवर्जन वाले बड़े लोग बाद में एक्सट्रोवर्जन हो जाते हैं। यानी वो बंदा जो कहीं बोलने वाला था, उसकी अंदर की गहराई और विजडम इतना बढ़ जाता है कि वो, उसकी ज़ुबान पे ये लगाम और उसके ये सोचना कि मुझे कब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और बोलना भी है कि नहीं बोलना, ये बढ़ जाता है। और ये कितना बड़ा शिफ्ट होता है कि वो इसको कहता है कि इसके साथ साथ अगर वो थोड़ा सा इंट्यूटिव है तो उसकी ज़िंदगी में एक नया मुशाहिदा, तजुर्बा बग़ैर किसी डिग्री के ये ऐड होता है कि उसकी इंट्यूशन बढ़ जाती है। आप सब भी जिनकी 40 साल क्रॉस एज है और जिनके भी को 15, 16, 17 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, आप नोट कीजिएगा, अगर आपकी पब्लिक इंटरेक्शन है तो आप बंदे को देख के असेस कर लेंगे। वो तजर्बा है जो पिछले 20-30 सालों में आपने किताब से हासिल नहीं किया। वो मुशाहिदा, एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले को पता लग जाता है कि सही कौन है और गलत कौन है। वो एक साइल जो आपके पास एप्लीकेशन लेके आता है, आपको पता लग जाता है कि इसके पीछे असल में इंटेंशन क्या है, ये दरख्वास्त सच्ची है, ये झूठी है, किस तरह। हुज़ूर वाला, ये सारी तमहीद जो मैंने बांधी है उसकी वजह ये है कि दुनिया में एक ऐसा मजमून है जिसको बाकायदा तौर पे अब तो हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल ने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी है। और मैं बड़ा हैरान कि पिछले 10-15 सालों से खामोशी के साथ मैं भी इस पर रिसर्च कर रहा था। किताब पे रिसर्च नहीं थी। मुझे जब भी कोई 80 साल की एज में, कोई 80 के करीब, कोई 80 क्रॉस किया शख्स मिलता था, मेरा उससे सवाल ही होता था कि आपकी इस उम्र पे पहुंचने की, सेहतमंद होने की वजह क्या। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। चंद दिन पहले, इस लास्ट जो संडे था, लिटरेरी फेस्टिवल ख़त्म हो रहा था, तो मेरा जो ED था वो मुझे लेकर उस फेस्टिवल में गया। मैं एज चेयरमैन अल-हमरा वहाँ पर मौजूद था। तो एक साहब खड़े थे सर। उन साहब का मैं हाल हुलिया बताऊँ तो वो आप इस तरह कहिए कि उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई थी जो आमतौर पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पहनते हैं, ब्राउन से कलर की। उनके कंधे पे एक कैमरा था और उन्होंने पी कैप पहनी हुई थी। तो वो मेरे ED ने तारुफ करवाया कि ये रिटायर पुलिस ऑफिसर हैं और आप शायद इनसे वाकिफ़ हों। तो मैंने उनसे नाम पूछा। वो कहते जी मैं नाम तो बाद में बताता हूँ, मेरा कॉमन फ़र्स्ट है। और फर्स्ट कॉमन के फ़लाने जो IG साहब हैं, क्योंकि वो आपके बहुत करीब हैं और आपको वो अपना उस्ताद भी मानते हैं उम्र में फ़र्क के बावजूद, तो मैं उनका बड़ा करीबी दोस्त हूँ। मैं DIG रिटायर हुआ था। मैंने हाथ में लाया, मैंने कहा जी फर्स्ट कॉमन वालों की उम्रें सबकी 70 क्रॉस कर चुकी हैं, 74, 73, 75, 76 हैं। तो उन्होंने कहा जी वाकई मेरी उम्र भी जो है वो 75 है। तो मैंने कहा जी सर ये जो बेस आपने इस वक्त, कहते हैं मेरी ज़िंदगी, मेरी बचत जो है वो इस भेस की वजह से कायम रही है। मैं कहा जी वो कैसे? कहते मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ था, मैं फ़ोटोग्राफ़र था, इस शौक़ ने मुझे ज़िंदा रखा। और मैंने कभी परवाह नहीं की कि मैं कभी सिविल सर्वेंट था और मैं अफसर था और मैं DIG था और मेरे ये प्रोफाइल थे। मैं जैकेट पहनता हूँ, कंधे पे कैमरा रखता हूँ, पी कैप पहनता हूँ और निकल जाता हूँ, तस्वीरें खींचता हूँ। हुज़ूर वाला, मेरी वो जो 10-12 साल की एक रिसर्च थी वो अगेन स्टेम्ड होगी एक वाक़े से। और वो रिसर्च क्या थी, मैं आपको नुक्ता बताना चाहूँगा। मैंने हर उस शख्स की उम्र को तवील देखा है जो अपने काम को करता है, खुशी से करता है और इन्जॉय करता है। हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये है कि आज के दिन हम सब जो इस कमरे में बैठे, इंक्लूडिंग मी, यहाँ तक पहुँचना कभी एक ख्वाब था। हमने इस ख्वाब को ज़िंदगी में कभी सोचा था
डीपीओ साहब, कभी सोचा था हमने कि हमने एसपी बन जाना? किसी ने सोचा था मैंने मुकाबले का इम्तिहान पास करना है, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाना है, डिप्टी कमिश्नर बन जाना है? मैंने कभी सोचा था मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं एक आम सा टीचर हूँ, मुझे नामवरी मिलेगी, कम से कम जिस इलाके में पढ़ाता हूँ वहाँ के लोग तो जानते हो? ये मेरा ख्वाब था। ये जो हमारे ख्वाब थे ये सारे पूरे हो चुके हैं। हम खुश क्यों नहीं हैं? मिकदार जो खुशी की है वो इस माशरे में क्यों नहीं है? बर्टन रसल कहता है कि कामयाबी की इसके अलावा तारीफ ही कोई नहीं। आप खुश कितने हैं, मुतमईन कितने हैं, जो कर रहे हैं उसको एंजॉय कितना कर रहे हैं? तो हैरान कुन बात, मैं इस नतीजे पे 10-12 साल बाद पहुंचा कि सब के सब वो लोग जो कुछ भी कर रहे होते हैं, वो ग्रेड 1 पे हैं या ग्रेड 22 पे हैं, अगर अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, अपने काम से कुछ सीख रहे हैं, अपने काम में उन्होंने कोई ईगो नहीं रखी हुई और ईगो को मैनेज करके वो देखें, लर्निंग का मतलब ही ये है कि आप ईगो को माइनस करके सीख सकते हैं। जब आप ये मान जाते हैं कि मैं सीख चुका हूं, मुझे खबर हो चुकी है, मुझे सब पता है, आप सीख नहीं सकते। और जब आप ईगो को माइनस करके सीखना शुरू करते हैं, काम को एंजॉय करना शुरू करते हैं, आप जवान रहते हैं, आपकी सेहत अच्छी रहती है।